श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगनललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् उत्तम श्लोक चरितं चकारा भगवन् ऋषि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम सहना भवतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम। तो अध्याय 10 स्कंद 10 अध्याय चौथा चतुर्थ अध्याय। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। का बटन देख लीजिए। हाँ देखिए। तो चौथा अध्याय हम आरंभ कर रहे हैं यहाँ पर आज। श्री शुका उवाच। 10वें स्कंद का चौथा अध्याय पर हम आ गए हैं। बहिरन्तः पुरद्वारा सर्वा पूर्ववदाव्रतः ततो बालध्वनिं श्रुत्वा गृहपाला समुद्दिताः। ये तु तूर्णम् उपव्रज्य देवक्या गर्भजन्मतत् चाख्यौ भोजराजाय युद्विघ्न प्रतीक्षते। सतल्पात् तूर्णम् उत्थाय कालो अयम् इति विह्वलः सुतिगृहम् आगतूर्णम् प्रस्खलन् मुक्तं मूर्धजः। तमाह भात्रदेवी कृपणा करुणं सती स्वस्नुविशेषं तव कल्याणः स्त्रीतं हन्तुम् अर्हसि। बहवो हिंसिता भ्रातः शिशवः पापकोपमः त्वया देवनिश्चयेन पुत्रिकैवा प्रदीयताम्। तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार वसुदेव जी भगवान देवकी नंदन को उठाकर गोकुल गए हैं, गोदी में उठाकर। जब भगवान को गोदी में उठाया उसी क्षण सारी जो बेड़ियां थी लोहे की मोटी मोटी और बड़े बड़े जो लोहे के कपाट थे वो सब खुल गए, स्वतः खुल गए। और महामाया की शक्ति से सारे जो पहरेदार थे सब सुप्त गहरी नींद में चले गए। इंद्रियां शिथिल हो गई, गहरी नींद में सब चले गए। उसके बाद वसुदेव जी भगवान को उठाकर जमुना जी जिसमें बहुत उफान आ रहा था जमुना जी में, क्योंकि वर्षा हो रही थी, बादल गर्जना कर रहे थे। उस समय भगवान अनंत शेष जी ने भगवान पर अपने फणों से, अपने हजारों फणों से भगवान की छतरी बन गए अनंत शेष जी, और वसुदेव जी के पीछे पीछे चलने लगे। और जब जमुना जी में उफान था, बहुत अधिक मात्रा में जल था,
लेकिन जिस प्रकार भगवान रामचंद्र को समुद्र देव ने पथ रास्ता दे दिया था लंका तक जाने के लिए, उसी प्रकार यमुना मैया ने वसुदेव जी को पथ रास्ता दे दिया जाने के लिए। तो इस प्रकार वसुदेव जी पहुंचे हैं गोकुल, नंदाल्य नंद भवन पहुंचे हैं, और वहां पर देखा कि वहां पे भी सब सोए हुए हैं गहरी नींद में। अब उनको किसने सुलाया? उनको महामाया ने नहीं सुलाया, जैसे पहरेदारों को सुलाया था, पूर्ववासियों को सुलाया था, क्योंकि ब्रज में तो सभी भगवान के भक्त हैं, तो उनको तो योग माया ने सुलाया। जो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, उस योग माया ने भगवान और सारे ब्रजवासियों को सुला दिया था। यशोदा मैया भी सो रही थी, प्रसव का परिश्रम भी था। अब यशोदा को तो इतना पता था कि एक संतान ने जन्म लिया है, बस इतना ही पता था। यही नहीं पता चला है कि पुत्र है या पुत्री है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा था यशोदा मैया को। पुत्र है या पुत्री है, इस बात का कोई भी आभास नहीं था यशोदा मैया को। तो जैसे भगवान का आदेश था, वसुदेव जी ने देवकी नंदन पुत्र को यशोदा मैया की शैया पर लेटा दिया, और जो पुत्री जिनका जन्म हुआ था, भगवान के जन्म के कुछ क्षणों बाद देवकी माता और यशोदा का एक साथ प्रसव हुआ था। एक साथ प्रसव, लेबर पेन्स एक साथ हुए थे, मतलब लीला में। भगवान तो खैर प्राकट्य हुआ भगवान का, तो प्रसव हुआ था। तो उधर यशोदा नंदन ने जन्म लिया भगवान माता यशोदा से, और इधर देवकी के गर्भ से भगवान आविर्भूत हुए, देवकी नंदन खिलाए। और माता यशोदा ने जब यशोदा नंदन कृष्ण को जन्म दिया, तो उसके कुछ ही क्षणों बाद ये योग माया पुत्री को जन्म दिया यशोदा मैया ने, कुछ ही क्षणों बाद। तो जब वसुदेव जी लाए हैं देवकी नंदन कृष्ण को, तो वह यशोदा नंदन कृष्ण को नहीं देख पाए। वो योग माया ने अदृश्य कर दिया यशोदा नंदन कृष्ण को, योग माया शक्ति ने भगवान की। वो तो केवल एक पुत्री को ही देख पाए, और उन्होंने देवकी नंदन कृष्ण को यशोदा जी की शैया पे रख दिया, जहां यशोदा नंदन कृष्ण पहले से ही विराजमान थे। तो यशोदा नंदन कृष्ण और देवकी नंदन कृष्ण दोनों एक हो गए, दोनों एकात्म हो गए, दोनों एक ही हो गए। और पुत्री को उन्होंने अपनी गोद में उठा लिया वसुदेव जी ने। प्रश्न ये उठता है कि क्या वसुदेव जी निष्ठुर हैं? क्या अपने मित्र की कजन ब्रदर हैं, नंद बाबा उनके वसुदेव जी के कजन ब्रदर हैं। एक क्षत्रानी और एक वैश्य कुल में शादी हुई थी उनके परदादा की। तो जो वैश्य कुल में थे जन्मे नंद बाबा, और क्षत्राणी के गर्भ के पुत्र से जन्मे वसुदेव जी। तो दोनों समझ लीजिए कजन ब्रदर हैं, दोनों के एक ही फादर हैं, दोनों के एक ही पिता हैं, देवमीर, दोनों के एक ही पिता हैं, उनके परदादा एक ही वंश में हैं दोनों। तो वसुदेव इतने निष्ठुर कैसे हो गए कि अपने कजन ब्रदर की पुत्री को मरवाने के लिए तैयार हो गए, अपने पुत्र को बचाने के लिए। तो हमारे आचार्यगण कहते हैं, एक तो भगवान का आदेश था सर्वप्रथम ऐसा करो, भगवान का आदेश स्वयं था वसुदेव जी को ऐसा ही करो। और दूसरा वे जानते थे इस बात को कि ये देवी है,
भगवान ने कहा था वो देवी है, वसुदेव जी को बताया था भगवान ने बात। ये महामाया शक्ति है, भगवान की योग माया शक्ति है। कंस इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, कंस इसको कोई कष्ट नहीं दे पाएगा इस पुत्री को। ये वसुदेव जी जानते थे इस बात को। तो उन्होंने पुत्री को उठाया और पुनः कंस के कारागृह के बाहर जब वो आए तो कपाट खुल गए। पुनः वो बेड़ियों को उन्होंने अपने आप को बांध दिया, कारागृह की लोहे की जंजीर श्रृंखलाओं से बांध दिया। अभी तक हमने ये पढ़ा है ना, तो हमने ये चर्चा की थी लास्ट क्लास में। अब आगे हम पढ़ते हैं चतुर्थ अध्याय। बहिरंत पुनर्द्वारा सर्वा पुनावत आवृतः। पहले की तरह द्वार खुल गए, पहले की तरह उन्होंने अपने आप को जंजीरों से बांध दिया। आवृतः ततो बाल ध्वनिम श्रुत्वा ग्रहपाला समुद्दिता। उस पर जब वो बच्ची की ध्वनि निकली, रोते हुए वो बच्ची रो रही है, जैसे बच्चे, शिशु, वो बालिका, वो पुत्री। ततो बाल ध्वनिम श्रुत्वा, बाल ध्वनि सुनी, ग्रहपाला समुद्दिता। जो गृहपाल थे, जो पहरेदार थे, उठ गए एकदम। योग माया, महामाया की शक्ति ने अपना उनका प्रभाव अपना हटा लिया, वो तुरंत उठ गए बच्चे की बाल ध्वनि सुनकर। बच्ची की पुत्री की बाल ध्वनि श्रुत्वा, सुना, ग्रहपाला समुद्दिता, उठ गए सारे गृहपाल, सारे पहरेदार। ते तु तूर्णम उपव्रज देवक्या गर्भ जन्म तत् च अख्यु उपजारा जाए उद्विग्न प्रतीक्षते। और तुरंत जो कारागार के रक्षक थे, ते तु तूर्णम, अतिशीघ्र, उपव्रज्य, कंस के पास भागे गए। कंस के पास उपव्रज्य, कंस के पास भागे गए। देवक्या तद गर्भ जन्म। और कंस को कहा, देवकी का अष्टम पुत्र देवक्या तत् गर्भ जन्म, उसके गर्भ से 8वां गर्भ हुआ है, उसका पुत्र, जो भी संतान पैदा हुई है, अष्टम शिशु का जन्म की सूचना भोजराए जाए। कंस के निकट जाके आचक्षु वर्णन किया पहरेदारों ने। आचक्षु यतः उद्विग्न, कंस ने जैसे ही सुना, यतः, क्योंकि उस गर्भ से ही उसका वध होने वाला है कंस, ये बात आकाशवाणी हुई थी। यथा उद्विग्न, मृत्यु के भय से भयभीत हो गया कंस और उठ गया एकदम। और उठ गया एकदम, उद्विग्न, मृत्यु के भय से भीत होकर उठ गया। और प्रतीक्षते, जिस गर्भ की वो बड़े आतुरता से प्रतीक्षा कर रहा था, प्रतीक्षते, वह समय आ गया। जिस गर्भ के जन्म होने की प्रतीक्षा कर रहा था कंस, अब कंस बहुत ही उद्विग्न होकर, भयभीत होकर उठ गया। सह तूर्ण तत्पलात, और तुरंत कंस तूर्ण मतलब बहुत ही शीघ्रता से भागा, अति शीघ्र। कौन? कंस भागा। तलपात, तलपात मतलब अपने बिस्तर से उठ गया तुरंत और भागा। थाए, उठकर, कालोयम अमीति, ऐसा मानकर कि अरे आठवां जो शिशु है, 8वां जो गर्भ है, ये मुझे मारने वाला जन्म ले लिया है उसने, अपनी मृत्यु समझकर कि स्वयं मेरी मृत्यु का स्वरूप है वो। कालोयम, ये मेरा काल है, इति समझकर विवल हो गया, भय से विवल हो गया कंस। मुक्तम वर्धजा, शीघ्रता से, मुक्तम, जब भाग रहा था तो उसके बाल खुल गए सारे कंस के बाल इधर उधर बिखर गए।
मुक्तम ऊर्ध्वजा, ऊर्ध्वजा मतलब उसके मुक्त, उसके बाल जो बंधे हुए थे वो खुल गए। प्रस्खलन, इधर उधर पड़ते हुए, गिरते पड़ते हुए कंस भाग रहा है उद्विग्नता से साथ, भय के साथ। क्या हो रहा है? प्रस्खलन, कभी कभी फिसल रहा है, कभी फिर उठ रहा है, फिर भाग रहा है कारागृह की तरह कंस, कारागृह की तरफ की दिशा में। आगधा, आघात, आगत मतलब पहुंच गया, आगात, कंस पहुंच गया कारागृह में, कंस पहुंच गया कारागृह में। आगात, कृपणा सती देवी, वहां पे बेचारी दीनहीन कृपणा सती देवी देवकी, तम भात्रम करुणम आहा, अपने भाई को देखा, तम कि भाई आ गया है, भात्रम अपने भ्राता को देखा देवकी ने, करुणम आहा, और बड़े ही करुणामयी वाणी से कहने लगी, करुणम आहा, ईशम स्तनुषः कल्याण स्त्रियम हंतुम म अर्हसि। देवकी बोली, हे भाई, बड़ी करुणा स्वर में बोली, यम, अरे भाई, ये तो पुत्र नहीं है, ये तो स्त्री है, ये तुम्हारा क्या वध करेगी, ये तो पुत्री है। स्वस्नुषः, और भविष्य में तुम्हारी पुत्र वधू बनेगी। अब देवकी माता किसी तरह समझाने का प्रयास कर रही हैं कंस को, स्वस्नुषा, ये तुम्हारी भविष्य में तुम्हारी पुत्र वधू बन जाएगी। भाई, हे कल्याण, हे आयुष्मान, हे लंबी उम्र वाले मेरे भाई, ऐसे बोल रही हैं देवकी माता, गिड़गिड़ा रही है कंस के सामने। कल्याण स्त्रियम, मैं आपकी छोटी बहन हूं भाई, उनको स्मरण करा रही है कंस को, मैं आपकी छोटी बहन हूं। स्त्रियम हंतुम म अर्हसि, मेरी इस पुत्री को ना मारो, हंत उसको मत मारो। भ्राता देव निश्रेण, इसलिए हे भाई, देवताओं, तुमने नहीं मारा मेरे छह पुत्रों को, कह रही है। देवनी सृष्टेन, वो तो भाग्य, वो तो देवताओं के द्वारा मारे गए, तुमने नहीं मारा मेरे छह पुत्रों को। देव की माता कहती है, तुमने नहीं मारा, तुम दोषी नहीं हो, वो तो देवताओं ने ऐसी रचना हुई है, देवताओं के द्वारा, ब्रह्मा जी ने ऐसा लिखा हुआ था भाग्य में, तुमने नहीं मारा, देवताओं की प्रेरणा से हुआ जो हुआ, तुमने नहीं मारा। ऐसा बोल रही है कंस को देवकी माता। पाप को उपमा, हे पावक उपमा, हे तेजस्वी कर कंस, हे अग्नि की तरह की तेजस्वी, कह रही हैं पावक उपमा। पावक मतलब होता अग्नि, अग्नि जैसे तेजस्वी मेरे भाई। बहवा शिशवहा त्वया हिंसिता, मेरे कहीं पुत्र मारे गए हिंसा के द्वारा, देवताओं के द्वारा रचा हुआ था, ये खेल था, लीला थी। लेकिन अब मेरी आपसे प्रार्थना है, एक पुत्रिका प्रदीयताम, केवल मुझे, अब मेरे कोई बच्चे नहीं बचे मेरे साथ, केवल एक पुत्रिका, ये पुत्रिका को प्रदीयताम, मुझे अर्पित कर दो, भाई को कह रही है, मुझे प्रदान करो मेरे भाई। इस प्रकार देव की माता किसी तरह कंस को समझाने का प्रयास कर रही है। लेकिन देव तो, कंस तो विचार कर रहा है, ये तो मेरा काल है, मेरी मृत्यु है, मेरी मृत्यु है, ये मेरा काल है। तो माया के वाक्य कंस को अनुताप हुआ। आगे पढ़ते हैं। आगे देवकी बोल रही है अपने भाई कंस से, नन्वहम ये ही अवरजः
दीना हत सुता प्रभु दातुम अर्हसि मंदाया अंगे माम चरमाम प्रजाम। प्रभु करके पुकार रही है कंस को, हे प्रभु, हे अनुग्रह, मेरी इच्छा को पूर्ण करने वाले, हे प्रभु, ननु अहम हिते, निश्चित रूप से कह रही है, ननु निश्चित रूप से, अहम अहित, मैं तुम्हारी क्या हूं, अब जरा तुम्हारी छोटी बहन हूं, हतसुतः, जिसके पुत्रों को, जिसके पुत्र मारे गए हैं, हतसुतः, दीना, और मैं दीन हूं भाई, शोकाकुल हूं, विवल हूं अपने पुत्रों के मारे जाने पर, बहुत ही दुखी हूं, दीन हूं मैं, इसलिए अंग, हे भैया, मंद आया, मेरे जैसी मंद भागनी, मैं इतनी मंद भागनी हूं, मुझ पे दया करो, मंद आया इमाम चरणाम। हाँ, लेकिन इमाम, इस बच्ची को, पुत्री को, जो अंतिम है, कन्या, प्रजाम, कन्या को, दातुम अर्हसि, मुझे दे देना ही तुम्हारे लिए उचित है कंस, दातुम अर्हसि, आत्मजाम उपगुह्यमेवं। लेकिन कंस तो बहुत ही निष्ठुर था, आत्मजाम। तो इस प्रकार देवकी ने उस बच्ची को अपनी छाती से चिपका रखा था, छिपा रखा था देवकी ने उस बच्ची को। आत्मजाम मतलब पुत्री को, उपगुह्य मतलब अपनी छाती में छिपा रखा था, अपनी छाती से, उपगुह्यम एवं, इस प्रकार से दीनवत, दीनहीन की भांति जब बोला देवकी ने ऐसा, रुदत्या, रोती हुई देवकी बोल रही है, ये रुदत्या, याचिता, याचना कर रही है कंस से, याचिता, खलहा, वो खल, वो आसुरिक वृत्ति वाला कंस, खल, विनिर्भत्सर्या, बिल्कुल वो है, अब उसने अपनी बहन का तिरस्कार किया, भर्सना की, तिरस्कार किया अपनी बहन का, उसने देवकी का, विनिर्भत्स्या ताम हस्ताद, और उस कन्या को हस्ताद, देवकी के हाथों से, हस्ताद अच्छिद्दते, छीन लिया उसने, देवकी ने, कंस ने छीन लिया देवकी के हाथों से, उस पुत्री को छीन लिया, हस्ताद, छीन लिया उसको, अच्छिद्दते स्वसु, बलपूर्वक छीन लिया उसने, ताम। उसी क्षण क्या हुआ, जब देवकी का तिरस्कार करके उसकी हाथों से, देवकी माता के हाथों से जब छीन लिया, आच्छिदे ताम जात मात्रम स्वसु, और जब उस कन्या को बलपूर्वक छीन लिया कंस ने, ताम जात मात्रम, जात मात्रम मतलब जो अभी जन्मी थी, जात मात्रम, जिसने अभी जाया बनी थी, वो अभी अभी जन्मी, नई जन्मी, वो पुत्री, जात मात्रम, एक दिन भी नहीं हुआ था जन्म लिए हुए इसको, जात मात्रम। सुखदेव गोस्वामी कह रहे, जात मात्रम स्वसु, बहन देवकी को, ताम सुताम, उसकी कन्या, ताम सुताम, देवकी की कन्या को, चरणयों, उसके दोनों पैरों से पकड़ लिया कंस ने, उसको जैसे दोनों पैरों से जैसे बच्चा जब जन्म होता है तो दोनों पैरों से उसको लटकाते हैं डॉक्टर्स, ताकि उसके फेफड़े खुल जाएं। हाँ, उसी तरह कंस ने दोनों पैरों से पकड़ लिया उस पुत्री को, हवा में। हाँ, फिर क्या किया, चरणयो घृत्वा, बलपूर्वक पकड़ लिया, घृत्वा कंस ने, स्वार्थो उन्मूलित सोहरता, जो इतना स्वार्थी है, इतना अहंकारी है, इतना स्वार्थी है कि
कि अपने सोहरद जो उसके मित्रगण हैं, जो उसके हितैषी हैं, उनकी भी कोई चिंता ना उस सुहृद भावों को त्याग दिया उसने कि मेरी छोटी बहन है, स्त्री है, ये सब भावों को त्याग दिया उसने। स्वधर्म उन्मूलित उन्मूलित कर दिया, उखाड़ के फेंक दिया स्वधर्म को। सुहृद सौहार्द भाव, सौहार्द मतलब स्नेही भाव को त्याग दिया, छोड़ दिया, परित्याग कर दिया कंस ने। शीला पृष्ठे अपोथयत, और एक पत्थर था, शीला थी वहां पे, उसके ऊपर बलपूर्वक उस बच्ची को अपोथयत पटक के मारा, उस बच्ची को पटक के मारा उस पत्थर पर, शीला पर, अपोथयत। तो इस प्रकार हमारे आचार्यगण भी लिखते हैं कि यशोदा के साथ देवकी का साख्य भाव था, इसलिए अपनी पुत्री ही मान रही थी यशोदा देवकी की मेरी ही पुत्री है, क्योंकि यशोदा के साथ इतना घनिष्ठ साख्य भाव था, देवकी का अपनी ही पुत्री मान रही थी उसको। तो देवकी बहुत ही दुखी थी कि इसका भी वध होगा मेरी इस पुत्री का, अपनी ही पुत्री मान रही थी। इसलिए देवकी इसलिए दीनहीन होकर इतनी करुणा, इतनी रोते हुए ऐसा ऐसे ऐसे प्रार्थना कर रही थी कंस को। लेकिन कंस ताम घृत्वा बालिका जात मात्रा होता है जो अभी भीगी हुई थी। देखो, मां के गर्भ में एमनियोटिक फ्लूइड होता है, पानी होता है, उसमें बच्चा तैरता है। तो जब पैदा होता है तो उसके बाल भीगे होते हैं उस एमनियोटिक फ्लूइड से या जल से। तो अभी उस बच्ची के बाल भीगे हुए थे उस जल से, गर्भ में जो जल था, ऐसा लिखा है यहां पे, इसलिए जात मात्रा शब्द यूज कर रहे हैं। गर्भ के जल से भीगी हुई थी, वो भीगी हुई थी। हरिवंश पुराण में इस प्रकार आता है, हरिवंश पुराण में लिखा है, गर्भ के जल से भीगी हुई थी, सिमटी हुई थी वो बच्ची, उसके बाल गर्भ जल से भीगे हुए थे। इस प्रकार देवकी ने बालिका को आत्मजा कहा, हे मेरी ही पुत्री है, मेरी ही पुत्री मान रही थी देवकी माता। लेकिन देवकी को डांट कर उसका तिरस्कार करके कंस ने बालिका को पकड़ लिया और बलपूर्वक उसको चट्टान पर फेंका। सा तस्तात् समुत्पत्तये सद्यो देव्यंबरम गतः अदृश्यत अनुजा विष्णु सायुधाष्ट महाभुजा दिव्या अस्रग अंबरो लेपन आभरण भूषिता धनुशूल शशाचर्मा शंख चक्र गदाधरा सिद्ध चानार गंधैव अप्सरा किन्नरो रगे उपहृतोरुबलिभिः स्तूयमाना अदम अब्रवीत् किं मया हतया मंदा जाता खलु तावन कृता यत्कृपा वा पूर्वशत्रुमा हिंसी कृपणान वृथा। आगे सुखदेव स्वामी कथा में कहते हैं, सा तत् वो जो विष्णु, वो विष्णु थे, भगवान विष्णु, श्लोक में आता है विष्णु अनुजा, वो जो भगवान विष्णु की छोटी बहन थी, क्योंकि भगवान विष्णु के थोड़े क्षण बाद इसका जन्म हुआ था यशोदा मैया के गर्भ से। हाँ, छोटी बहन करके पुकारा यहां पे, विष्णु हूं अनुजा, वो भगवान विष्णु की छोटी बहन वैष्णवी, वो अनुजा। सकन्या, वो कन्या, वह कन्या, तत्हस्ताद, कंस के हाथों से, तत्हस्ताद समुपत्ते, जो कंस तो नीचे फेंक रहा था, जैसे ही नीचे फेंका कंस ने उस पुत्री को चट्टान पर, समुत्पत्ते, वह बलपूर्वक ऊपर आकाश में चली गई वो पुत्री। समुपत्ते,
उत्पत्ति, ऊपर चली गई, नीचे फेंका लेकिन वो नीचे टकराने से पहले ही वो ऊपर आकाश में चली गई वो पुत्री। अंबरम, आकाश में, गतहा स आयुध अष्ट महाभुजा, आठ हाथों वाली, और 8 हाथ थे उनके, अष्ट, और 8 हाथों में आयुध, शस्त्र थे। स अष्ट सह आयुध अष्ट महाभुजा, 8 महाभुज थी और 8 हाथों में शस्त्र थे, आयुध थे, धारण किया हुआ था। कंस ने दृश्यता, कंस ने देखा, देवी को देखा, 8 हाथ और 8 हाथों में आयुध थे, शस्त्र थे। अदृश्यतः, कंस ने इसको देखा, उस देवी को, अदृश्यतः, अदृश्यतः। और दिव्यस्त्र अंबरालेप, और वो जो देवी थी वो दिव्य थी, वो देवी जो दिव्य, उन्होंने दिव्य माला पहन रखी, स्त्रक मतलब फूलों की माला पहन रखी थी, अंबर वस्त्र पहन रखे थे, लेप क्या, सेंट जिसे बोलते हैं, इत्र, खुशबू आ रही थी, राग रगे, और क्या था, और गंध मतलब सेंट, गंध से परिशोभित थी देवी, जो आकाश में जो देवी थी सुंदर लग रही थी, परिशोभित थी, ऐसे लिख रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। भरण भूषित, भूषित थी, आभूषित थी। और क्या था, उसने अलग अलग आभूषणों से विभूषित भी थी वो कह रहे हैं। और हाथों में धने क्या था, धनु, शूले, चरमा, आभरण, अलग अलग आभूषणों से भी विभूषित थी वो देवी, आकाश में जो योग माया शक्ति थी भगवान की। और क्या था, उनके हाथों में कौन कौन से आयुध थे, धनुष, शूल, बाण, चर्म, खड़ग, शंख, चक्र, गदा आदि से उन उपकरण आदि उनके हाथों में, उनके पास आदि के द्वारा वो सुशोभित थी वो देवी। ये सारे आयुध उनके हाथ में थे। और उपरतो रूपबली भी, और वो पूजा कर रहे थे। कौन कौन पूजा कर रहे थे उनकी? अनेक अनेक सामग्रियां भेंट के रूप में लाए थे, अनेक अनेक षट उपचार विधि से, मतलब दीपक, धूप, गंध, चामर, पंखा, अनेक अनेक अपने साथ आरती का सामान लाए थे देवी सिद्ध चारण लोग। आरती उतार रहे हैं देवी की प्रार्थना कर रहे हैं देवी की, उस देवी को की प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुयमाना, स्तुति कर रहे हैं। कौन कौन? सिद्ध चाणर, सिद्ध लोग, चाणर, गंधर्व, अप्सराएं, किन्नर, सब आरती उतार रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। कोई माता को देख रहा है तो मतलब अनेक अनेक स्वर्ग से उतर के आए, और सब माता देवी की इस महान संपदा को जब देखा कंस ने, उपहरतो बलि भी, मतलब अनेक अनेक उपहार प्रदान कर रहे थे माता को, किन्नर लोग, चारणर, गंधर्व लोग, अप्सरा, ये सब स्तुयमाना, स्तुति कर रहे थे। इदम अभ्रवित, और इस प्रकार वो देवी बोली। अब वो देवी माता बोली, वैष्णो देवी बोली, वो वैष्णवी बोली। अभ्रवित, मंद मथतया, हे मां मूर्ख कंस, मंद मती, मथतया, मुझे मारकर, किम तवा अंतकृतः, मुझे मारकर तुझे क्या प्राप्त होगा? क्या सिद्ध करना चाहता है तू मुझे मारकर?
किम तव अंतकृतः, मुझे मारकर क्या होगा कंस, क्या सिद्ध करेगा तू, क्या सिद्ध करना चाह रहा है? अरे तेरा अंतकृता, जिसके द्वारा तेरा प्राणघात होना है, तेरा अंत होना है, जो पूर्व शत्रु तेरा पिछले कहीं जन्मों में शत्रु है, वो विष्णु, पूर्व शत्रु, जिस पिछले 3 जन्मों में तू विष्णु के द्वारा मारा गया है। हिरण्यकशिपु, काल नेमी, सब उनके द्वारा तो मारा गया है। पूर्व शत्रु, पिछले जन्म के तेरे शत्रु। यत्र क्वावा, कहीं अन्यत्र, कह रहे हैं यत्र क्वावा, उसने कहीं और, कहीं अन्यत्र, जात जन्म ले लिया है, जात आविर्भूत हो चुके हैं भगवान, आविर्भूत हो चुके हैं। जातः कृपणा, तो इसलिए हे दुष्ट कंस, हे मंदमती कंस, कृपणा वृथा माहिंसी, ये देवकी और वसुदेव के प्रति जो कृपण लोग हैं ये, और जो आने वाले जो पुत्र पुत्रियां हैं देवकी की, कृपणाम, ये उनको वृथा माहिंसी, वृथा ही तो उनके प्रति हिंसा त्याग दे, उनका उत्पीड़न मत कर कंस, उनका उत्पीड़न मत कर। मां हिंसा, वो देवी बोली, माता वैष्णो बोली, मां हिंसा, उस हिंसा को त्याग दे कंस, तू उस हिंसा को त्याग दे। इस प्रकार वह बालिका कंस के हाथ से तुरंत ही उछल गई, अर्थात नीचे पटकने पे भी बलपूर्वक ऊपर उछल कर आकाश में चली गई। इसलिए भविष्य पुराण में लिखा है कि वह केवल ऊपर नहीं गई, भविष्य पुराण में लिखा है उसने कंस असुर के सिर पर लात मारकर आकाश में गमन किया। कंस असुर के सिर पर लात मार के वो आकाश में उड़ी है, वो माता वैष्णो दुर्गा माता। ऐसा भविष्य उत्तर पुराण में लिखा है, हमारे आचार्य लिखते हैं। देवी रूप में दर्शन देने का कारण यह था कि कंस को विश्वास हो जाए, तथा महाभुजा वाली होने का उद्देश्य यह था कि वे अपनी महाकायता द्वारा कंस को भयभीत कर सकें। उन्हें श्री विष्णु की अनुजा कहने का तात्पर्य यह है कि जिन कृष्ण ने देवकी और यशोदा के मन से एक साथ, दोनों ने, उधर यशोदा नंदन कृष्ण, इधर देवकी नंदन कृष्ण, दोनों ने माता एक माता देवकी के मन में प्रवेश किया और उधर यशोदा के मन में प्रवेश किया था यशोदा नंदन कृष्ण ने, मैंने आपको पहले ही बताया। दोनों ही एक साथ संकेतित होता है। अनुजा, नंद, यशोदा एवं वसुदेव, दोनों ही की उत्पत्ति एकात्मा हुई। एकात्मा तो एक, दोनों एक हो गए। और इसी प्रकार यशोदा की पुत्री को देवकी की आत्मा जहां भी कहा जाता है, देवकी की भी आत्मा जहां है, वो केवल यशोदा की नहीं। सिद्ध चानर इत्यादि संपूर्ण जगत में योग माया ने कहा, अरे अल्प बुद्धि, तुझे मारने से, मुझे मारने से क्या होगा, अर्थात यदि अगर मैं मार भी दी भी जाऊं तब भी तेरा अंत करेगा वह जो उत्पन्न हो ही गया है। ये वह जहां है वह देश निश्चित रूप से कहने योग्य अयोग्य है, मैं नहीं बता रही, लेकिन वह उत्पन्न हो गया है कहीं, वह उस स्थान पर उत्पन्न हो चुका है। यही कारण है कि मेरे द्वारा तू आज मारा नहीं गया। यदि कंस पूछे कि वह कौन है, अगर वो देवकी से पूछे, वो माया, सॉरी वैष्णो देवी से, दुर्गा जी से पूछे वो कौन है, तो समाधान करती है, अरे वे तेरे पिछले 3 कहीं जन्मों का शत्रु है, वो पूर्व शत्रु जिसने पूर्व जन्म में भी तुझे मारा था, वह इस बेचारी देवकी को बंधन आदि के द्वारा अब तू मत मार, पति सहित उसे बंधन से मुक्त कर दे हे मूर्ख। और उसको कृपणाम के स्थान पर कृपणान पाठ का अर्थ मतलब दीनता से युक्त होकर अन्य बालकों को, देवकी वसुदेव को एवं अनेक संबंधियों को अब तू उनके प्रति हिंसा छोड़ दे, उनके प्रति अत्याचार छोड़ दे तू। इस प्रकार
इस प्रकार आगे शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, इति प्रभाषये तम देवी मायां भगवती भुवि बहूनां निकीतेषु बहूनां बभूवः तया विहितम् आकर्ण्य कंसं परमविस्मितः देवकीं वसुदेवं च विमुच्ये प्रशितोऽब्रवीत् अहो भग्नि अहो भाम मया वावत पापमा पुरुषादिवपत्यं बहवो हिंसिता सुतः स्वत्वं त्यक्तकारुण्या तत्कृतज्ञातिसुहृत्खलः कालोकान् वै गमिष्यामि ब्रह्म हेव मृताश्वसनः देवम् अपि अन्व्रतं व्यक्तिं न मृत्यम् एव केवलं यत् अश्रिभादहं पापः ससु निहृत वांछिषून्। शुकदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, इस प्रकार भगवती देवी जो ऐश्वर्य युक्त थी, ऐश्वर्य था जिनका देखा था कंस ने, वो भगवती देवी जो देवी थी, भगवती माया जो भगवान की योग माया शक्ति थी, माया तम इति प्रभाष्य भूमि पे तम इति प्रभाष्य, ऐसा कहकर प्रभाष्य ऐसा बोलकर अंतर्हित हो गई, वो देवी अंतर्हित हो गई। भूवि बहुनाम निकेतेषु, और उनके अंतर्हित होने के बाद उस देवी को इस पृथ्वी पर अनेक अनेक मंदिर बन गए और अनेक अनेक जगह वो अपने मंदिरों में स्थित हो गई वो देवी। बहुनाम निकितेषु, काशी, कामरूप आदि बहुत स्थानों पर बहुनामा बड़े नामों से जानी गई। दुर्गा, कामाख्या, चंडिका, काली, अनेक अनेक नामों से जानी गई वो, बहुत नाम वाले। और भभुवः, उनकी पूजा होने लगी, देवी की पूजा होने लगी अनेक अनेक मंदिरों में, पूरी पृथ्वी पर पूजा होने लगी देवी की मंदिरों में। ऐसा शुकदेव गोस्वामी लिखते हैं। अनेक अनेक नामों से जानी गई, अनेक अनेक स्थानों पर उनके मंदिरों की स्थापना हुई और उनकी पूजा हुई। तथा विहितम अकर्ण्य, तया जो उस दुर्गा मां ने या उस देवी ने जो बातें बोली थी, अभिहितम कही हुई बातों को अकर्ण्य सुनकर परम विस्मित कंस परम विस्मित हुआ, आश्चर्यचकित हो गया कंस उस देवी की बातों को सुनकर परम विस्मित। कंसा देवकी वसुदेव वंचः, और देवकी और वसुदेव को विमुच्य, उसने कारागार से मुक्त कर दिया कंस ने। प्रश्रितः, और प्रश्रित मतलब हाथ जोड़ लिए देवकी, अपनी बहन, छोटी बहन देवकी और वसुदेव के समक्ष हाथ जोड़ लिए, साष्टांग प्रणाम किया उसने, साष्टांग प्रणाम। प्रश्रितः, विनीत भाव से बोला। अब्रवीत, कंस बोला। अब देखिए कंस ज्ञान देगा, कंस ज्ञान देगा, लेकिन वो ज्ञान असुरों में ज्यादा ठहरता नहीं है, स्थिर नहीं होता। वो ज्ञान उड़न छू भी बहुत जल्दी गायब हो जाता है उनके मन से। लेकिन अभी तो ज्ञान देगा, कंस कहेगा। कंस ने बोला, अहो भगिनी, हे मेरी छोटी बहन, अहो भाम, हे मेरे बहनोई वसुदेव, अहो भाम, पुरुषाद अपत्येनम, कि संसार में मेरे जैसे जो राक्षस, मैं कह रहे पुरुषाद, मैं जो राक्षस हूं, अपत्यम, मैंने आपकी संतानों को, इवह पाप महा, मैंने मार दिया आपकी संतानों को, मैंने बहुत बड़ा पाप किया, मेरे द्वारा बहुत बड़ा पाप कृत्य हुआ ये। मया बता, मुझे बता, खेद है इस बात का। परम आत्मी वाम भवासुतः,
बहुत से पुत्र को, बहवा सुता, आपके अनेक पुत्रों को मैंने मार दिया। हिंसिता, मैंने हिंसा के द्वारा उनका वध कर दिया। लेकिन देवकी सुनो मेरी बात, स तु त्वक्त कारुण्य, तुम्हारे पुत्रों को मारने वाला स तु त्यक्त कारुण्य, निर्दय त्यक्त कारुण्य, जो जिसके हृदय से करुणा चली गई हो, त्यक्त त्याग दिया हो, त्यक्त ज्ञाति सुहृदा, सुजन बांधव आदि के सुरत भाव को छोड़ने वाला, खल मैं, हिंसा मैं, जिसने करुणा को त्याग दिया, जो इतना बड़ा तुम्हारा शत्रु निकला, इतना हिंसा की मैंने तुम्हारे पुत्रों के प्रति, वध कर दिया उनका। क्योंकि मैं खल, मैं स्वभाव से मैं असुर हूं। श्वसन, तो समझ लीजिए कंस कह रहा है कि श्वसन मृत अहम, मैं सांस ले रहा हूं लेकिन जीकर भी मैं मरा हुआ हूं। मेरी बहन, मैंने तुम्हारे प्रति हिंसा की, तुम्हारे बच्चों को मार डाला, वध कर दिया 7-6 पुत्रों का, तो मैं श्वसन सांस लेता हूं, अभी मैं मृत तुल्य हूं। ब्रह्म हत्याकारी मैं, वही कान लोकान, और इस संसार में मेरी मृत्यु के बाद मेरी नरक गमिष्यामी, मैं बड़े ही दुखमय स्थानों पर मेरा जन्म होगा, मतलब नरक में मेरा जन्म होगा, मैं बहुत दुखी होऊंगा, दुख पाऊंगा इस पाप कृत्य के कारण। लेकिन आगे कह रहे, ज्ञान दे रहा है अब, केवलम मृत्या एव न देवम अपि अनृतम व्यक्तिम, कह रहे लेकिन बहन, केवल मात्र मृत्यु जो मनुष्य कहते हैं, न देवम अपि, कि वास्तव में मैं तो भ्रमघाती के समान जीवित होने पर भी मुड़ता हूं। केवल मनुष्य ही नहीं, मैं क्या करूं, सुहसु निहवान, केवल मनुष्य ही नहीं, ये देवी देवता लोग भी झूठ बोलने लग गए हैं अब। केवलम मृत्युवान, पहले तो मैं सोचता था केवल मृत्यु लोक में मृत्यु लोग, आम साधारण लोग झूठ बोलते हैं। देवम अपि अव्रतम वक्तिम, मुझे नहीं पता था कि देवता लोग भी आकाशवाणी से झूठ बोलते हैं। ऐसा कंस बोल रहा है देव की माता को। व्यक्तिम यत विस्मृत, जिस देववाणी पर मैंने विश्रम्भात, मैंने विश्वास किया, श्रद्धा की, और ये पाप किया मैंने इतना बड़ा। अहम स्वसु शिशून निहत्वान, और अपनी ही छोटी बहन के निहत्वान, मतलब मार डाला नवजात बालकों को मैंने। इस प्रकार कंस बोला, अपनी ही छोटी बहन के नवजात शिशुओं को मैंने मार डाला। मैं तो सोचता था पृथ्वी लोक पर जो मरणशील लोग हैं वही जनसाधारण लोग ही झूठ बोलते हैं, मुझे नहीं पता था कि देवता लोग भी झूठ बोलते हैं। देवकी को कह रहे हैं, देवकी वसुदेव को कह रहे हैं कंस, अहो भगिनी, अहो भाम, व्याकुलता के साथ संबोधित कर रहा है। इसलिए कंस बोला, मैं तो करुणा त्यागने वाला हूं, क्योंकि मैंने बहुत से निर्दोष बालों का, उनमें भी अपने भांजों का व्रता ही वध कर दिया। इस प्रकार ना तो धर्म की परवाह की, ना लोक की परवाह की। मैंने अपनी जाति वाले एवं देवक आदि सुहृदों को भी, और अपने अनेक बंधु जैसे वसुदेव, आप जैसे बंधुओं को मैंने त्याग दिया। अतः मैं दुष्ट हूं, खल हूं। मैं खुद कह रहा है कंस, मैं किस लोक में जाऊंगा ये मुझे पता नहीं, मरने के बाद किस लोक में जाऊंगा। मैं भ्रमत्यारा हो गया हूं, प्रेत योनि भोगूंगा मैं, ऐसा कह रहा है कंस। इस प्रकार कंस कहता है कि तुम्हारे पुत्रों को मारने में, लेकिन एक बात बोल रहा है आखिरी श्लोक में, कह रहा है केवलम मृत्यमेव देवम अपि व्यक्तिम यत भ्रंशात, कह रहे केवल मेरा ही हाथ नहीं है तुम्हारे पुत्रों को मारने में देवकी, केवल मेरा ही दोष नहीं है, ये दोष उन देवताओं का भी है। क्योंकि देवता लोग तो शास्त्र बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, देवता कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन इस बार उन्होंने झूठ बोला है। उनका भी योगदान है, वह भी तुम्हारे पुत्रों के हत्यारे है, केवल मैं ही नहीं देवकी। इस प्रार्थना से देवताओं पर भरोसा करना, ये मैंने गलती की, इस भाव को प्रकट कर रहा है कंस।
मां, आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मां शोचतं महाभागा आत्मजां सुकृतं भुजः जन्तवो न सदेकत्र देवा अधीनस्तादसते भूमि भौमानि भूतानि यथा यान्ति पयान्ति च नायम् आत्म तथेतेषु विप्रयेति तथैव भू यथा अनेव अविविधो भेदो यत् आत्मा विप्रयः देहयोग वियोगयो च संस्थितिर्न निवर्तते। देखिए, बड़ा बड़ा ज्ञान देना शुरू कर दिया अब कंस ने। कंस ज्ञान दे रहा है, कह रहे हे देवी, हे महाभागव, आप लोग दोनों को संबोधित कर रहा है, हे महाभागव, महाभाग्यवान आप दोनों, स्वकृतम भुजाहा, जीव अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगता है, स्वकृतम भुजा। तो तुम्हारे 6 पुत्रों का प्रारब्ध कर्म ही ऐसा था, मेरे द्वारा मारा जाना ही तब उनके अपने स्वतः के कर्म थे तुम्हारे पुत्रों के। देव की स्वकृतम देवी, स्वकृतम भुजा, सारे जीवों को अपने कर्मों को भोगना पड़ता है। आत्मजान, पुत्रों के लिए मां शोचता, इसलिए शोक ना शोचती, शोकाकुल मत हो देवी देवकी। ये देवाधीन, जो कर्म के अधीन है सारे जीवात्मा, देवाधीन मतलब कर्म के अधीन है सारे जीवात्मा, इस तरह कंस बोल रहा है। जनतवा, सारे जीव सदा एकत्र तथा न आसते, कभी एक कर्मों के कारण एक साथ रहते हैं, कभी बिछड़ जाते हैं, कभी एक जगह एकत्र हो जाते हैं कर्मों के कारण, और कर्मों के कारण फिर बिछड़ जाते हैं। ऐसा ज्ञान दे रहा है कंस देव की माता और वसुदेव को। भूमि भौमानि यथा यान्ति, पृथ्वी में जिस प्रकार अनेक वस्तुएं हैं और वो पृथ्वी से ही बनी हुई है, मिट्टी से बनी हुई हैं, है ना। जिस प्रकार अनेक खिलौने मिट्टी से कुम्हार बनाता है या घड़े बनाता है, घड़े टूट सकते हैं, वो आकार टूट सकता है, लेकिन मिट्टी तो ज्यों की त्यों ही बनी रहती है। जिस पदार्थ से वो खिलौने या घड़े बने हैं, वो घड़े और खिलौने टूट जाने पर भी मिट्टी तो ज्यों की त्यों ही बनी रहती है। उसी प्रकार हे देवकी, इस संसार में शरीर नष्ट होते हैं, आत्मा ज्यों की त्यों बनी रहती है। इस प्रकार कंस बोल रहा है। भूमि भौमानि यथा यान्ति अपयान्ति भूतानि यथा एव, उसी प्रकार न वो घड़े, वो मिट्टी नहीं, उसका कोई हानि होती, उसमें कोई विकार, पृथ्वी पर कोई विकार नहीं आता। विकार आता उस आकार पे, उस रूप में विकार आता है। पृथ्वी पर तो कोई विकार नहीं आता, पृथ्वी में तो कोई विकार नहीं आता, पृथ्वी नहीं नष्ट होती, वो तो मिट्टी ज्यों की त्यों बनी रहती है। और फिर वो कुम्हार उसी मिट्टी का प्रयोग करके और नई चीजें बना देता है। उसी प्रकार यथा अनविवेदम, जो इस प्रकार नहीं जानते कि आत्मा अमर है, शरीर मरते हैं। तुम्हारे पुत्र ने, उनकी आत्मा तो आज भी है देवकी, उनके तो शरीरों का वध हुआ है, आत्मा तो ज्यों की त्यों आज भी विराजमान है। लेकिन जो ऐसा नहीं जानते, जो इस ज्ञान को नहीं जानते, अनविविदः, जो इस कंस कह रहा है जो इस बात को नहीं जानते, आत्म विप्र है, वो शरीर को ही आत्मा मानता है। ऐसा ज्ञानी शरीर को ही आत्मा मानता है और शरीर के नष्ट होने पर कहता है आत्मा नष्ट हो गई। ये पूरा ज्ञान दे रहा है कंस। पहले असुरों के अंदर भी इतना ज्ञान होता था, देखिए। प्रभु जी, हमें तो ऐसा ज्ञान भगवत गीता में कृष्ण ने दिया था, ये असुरी इतना ज्ञान जानता है। वो समय द्वापर युग था, और ये एक्चुअली था उसके पास ज्ञान, लेकिन ये ज्ञान केवल थ्योरेटिकल था, प्रैक्टिकल नहीं था कुछ भी इसमें, याद रखिएगा। ये केवल थ्योरेटिकल था, अनुभव के स्तर पे नहीं उतरा था ये ज्ञान, केवल उसकी बुद्धि के स्तर का ज्ञान दे रहा है।
और ये ज्ञान स्थिर नहीं रहेगा, ऐसे लोगों का ज्ञान स्थिर नहीं रहता। अभी देखिए आगे वाले श्लोकों में इतना कुछ कहेगा देवकी को, वसुदेव को, लेकिन फिर अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा करेगा। कौन है मंत्री? पूतना, धेनुकासुर, अघासुर, इन सबको बुलाएगा अभी वो, और जो ये सब बोला है सब खत्म हो जाएगा। ये ज्ञान कह रहा हूं, ये केवल ये अनुभूत ज्ञान नहीं है, एक थ्योरिटिकल नॉलेज है केवल कंस को। लेकिन ठीक है, आत्मग्लानि हो रही है इसलिए बात कर रहा है, अपने आप को थोड़ा ग्लानि से थोड़ा मुक्त करना चाह रहा है कंस। लेकिन अभी सब भूलेगा, आप देखना आने वाले श्लोकों में सब भूल जाएगा इस बातों को। स्थिर नहीं रहता है ज्ञान असुरों में। ये अंतर है। तो यहां पे यही बोल रहे हैं। तो कि कंस कह रहा है कि देह योग वियोग, ये शरीर कुछ मिलते हैं फिर बिछड़ जाते हैं, लेकिन आत्मा भिन्न वस्तु है इन सब से। देह का योग और वियोग होता है, शरीरों का योग और वियोग होता है, आत्मा का नहीं। और जब तक ये अज्ञान में रहेगा जीव, जब तक संस्कृति आवागमन में रहेगा, मृत्यु और जन्म और मृत्यु में बंधा रहेगा, जब तक अपने शरीर को ही अपनी आत्मा मानेगा और अपने देह को ही अपना मानेगा और अपने देह से संबंधित लोगों को अपना मानेगा, अपना संबंधी मानेगा, आत्मीय वस्तु मानेगा, तब तक संस्मृति न निवर्तते। कंस कह रहा है जब तक वो इस भव सागर में पड़ा रहेगा, संस्मृति मतलब सुख दुख, जब तक उसको अनुभव होता रहेगा, और ये संस्मृति मतलब होता है आवागमन, भव रोग, संस्मृति न निवर्तते, दूर नहीं होंगे उसके। कंस कह रहा है ये बात। हमारे आचार्यगण लिख रहे हैं, जब कंस ऐसा बोल रहा है, हमारे आचार्यगण लिखते हैं, कंस बोल रहा है हे महाभाग, अपने प्रारब्ध कर्मों का फल भोगने वाले आपके पुत्रों के लिए तुम शोक मत करो देवकी। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि प्राणी सदा नहीं रहते, मतलब शाश्वत कोई नहीं है, किंतु वे अल्पकाल के लिए ही साथ रहते हैं, उस समय के लिए, कुछ समय के लिए साथ रहते हैं, सदा नहीं। फिर वियोग हो जाता है, कर्माधीन कर्म बंधन के कारण वियोग हो जाता है उन प्राणियों में। जो ये कहा गया है कि जीव सदा साथ नहीं रहते, इसमें जन्म मरण का बोध होता है। यह जन्म मरण भी देखा ही होता है, आत्मा का नहीं देवकी। इसी तात्पर्य से कहते हैं हे भौमनी, पृथ्वी पर देह ही जन्म लेते हैं और मरते हैं, अर्थात पृथ्वी पर आत्मा जन्म नहीं, आत्मा ना तो जन्म लेती न मरण लेती, ना नाश होता है, परंतु जन्म आदि तो विकार केवल शरीरों के हैं, आत्मा के नहीं। ये विकार, आत्मा में ये कोई विकार नहीं है, वह तो एक ही रूप में रहती है, विराजमान रहती है। अज्ञान के द्वारा शोक आदि की निवृत्ति नहीं हो सकती। कह रहे हैं कंस, जब तक तुम इस अज्ञानता में रहोगी, जब तक तुम शोक से निवृत्ति तुम्हारी नहीं होगी, शोक जाएगा नहीं। इस आशय से कहते हैं यथा अनविवेदो, यथा रूप में जो नहीं जानता वह देह को ही आत्मा मानता है। इस विपरीत से अहंकार उत्पन्न होता है कि ये देह में हूं। देह में अहम बुद्धि होने के कारण आत्मा स्वरूप ढक जाता है, तब अहंकार रूप भेद प्राप्त होने लगता है। इस भेद से ही पुत्र आदि देहों के साथ कभी संयोग और कभी वियोग होता है। देह के प्रति अहम हो जाता है, अहंकार उत्पन्न होता है कि देह मैं हूं, देह की वस्तु मेरी है, और उसके कारण देह के साथ योग और वियोग होता है संसार में। अथा तब सुख दुख प्राप्त होते हैं, योग से सुख, वियोग से दुख। ये तब तक रहेंगे जब तक ये अज्ञानता से निवृत्त नहीं होगा जीव। इतनी बड़ी बड़ी भारी भरकम ज्ञान की बातें कर रहा है कंस, देखो। हाँ, तो हमारे आचार्यजन ये सब लिखते हैं, मैंने आपको समझा दिया। इसलिए आत्मा और अनात्मा के विवेक से तुम शोक मत करो, विवेक बुद्धि अपनाओ। आत्मा क्या है,
अनात्मा क्या है, इसको अलग अलग करो ना। शरीर के वध होने पे आत्मा नहीं मरती, इस आशय से कहते हुए पृथ्वी पर रहने वाले, जैसे वो एग्जाम्पल दे रहा है, जैसे कुम्हार घड़े बनाता है, खिलौने बनाता है, लेकिन टूटते हैं, लेकिन मिट्टी की ज्यों की त्यों बनी रहती है, मिट्टी वो नष्ट नहीं होती। इसी प्रकार इस प्रकार आत्मा के तत्व को ना जानने वाले लोग शरीर को ही आत्मा के रूप में जानते हैं। ऐसे व्यक्ति को सर्वप्रथम अहंकार की प्राप्ति होती है, ध्येय की प्राप्ति होती है, ऐसा मानता है। इस प्रकार कंस ज्ञान दे रहा है। आगे क्या बोल रहा है कंस, आगे कंस और क्या बोल रहा है, आप देखो। समय है, समय खत्म हो गया, 9:01 हो गए। अब कंस, अभी कंस ही बोलेगा। कंस ने कहा आगे, तस्माद् भद्रे स्नेयान मया व्यपादिनापि मानुषोचता यत् सर्वा स्वकृतं विन्देत अवशः। इसलिए हे बुद्धिमती देवकी, हे देवकी, बुद्धिमते करके पुकारा है देवकी को। हे भद्रे, भद्रे करके कह रहा है, हे बुद्धिमती देवकी, हे भद्र। इसलिए आत्मा और अनात्मा पर विचार कर कर मया विपा दुष्ट, मेरे द्वारा जो नष्ट किए गए हैं तुम्हारे 6 पुत्र, स्तन जो तुम्हारे तनयान, जो तुम्हारे पुत्रों को मैंने मारा है, वध किया है तुम्हारे मृत पुत्रों के लिए, मां अनुशोच, शोक मत करो देवकी, शोक मत करो। यतः सर्ववशः स्वकृतं विन्दते, शोक ना करो, क्योंकि सारे प्राणी, सारे जीव अवशः कर्म वश में हैं, स्वकृतम अपने कर्मों के फलों को भोग रहे हैं, और इच्छा ना होते भी उनके कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अवशः, उनका कोई वश नहीं है, अवशः उनका कोई वश नहीं है अपने कर्मों के फलों पर। कर्मों का फल उनको मिलेगा निश्चित। उनका कर्म कि मेरे कर्मों के फल मुझे ना मिले, इसमें उनका कोई वश नहीं है। तो अवशः, इच्छा न रहने पर भी उनको अपने कर्मों को भोगना पड़ता है। इस प्रकार कंस बोल रहे हैं, बाकी हम कल पढ़ेंगे कंस और क्या बोल रहा है। न इच्छा होने पे भी अपने कर्मों के फलों को भोगना पड़ता है जीव को। इस प्रकार का ज्ञान दे रहा है। मैंने बताया ये थियोरिटिकल ज्ञान है कंस का, अनुभूत ज्ञान नहीं है। और दूसरा, ये ज्ञान ज्यादा ठहरेगा नहीं, ये ज्ञान ज्यादा ठहरेगा नहीं कंस का, ये ज्ञान चला जाएगा कंस से। ये सब टेम्परेरी है। ये असुरों और देवताओं में अंतर है। देवताओं का ज्ञान ठहरता है और अनुभूत अवस्था, अनुभूत प्रैक्टिकल होता है, उनके जीवन में देखा जाता है ये ज्ञान की अनुभूति। लेकिन असुरों में नहीं। बड़े बड़े प्रवचन देते हैं आत्मा, देखो कंस तक प्रवचन देने में निपुण है। देखिए कंस तो जो प्रवचन दे रहा है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, अरे प्रवचन देने से कुछ नहीं होता। अनुभूति, इस ज्ञान की अनुभूति के स्तर पर जब ये ज्ञान उतरता है, अनुभूति के स्तर पर, ज्ञान विज्ञान के स्तर पर उतरता है, तब व्यक्ति के व्यक्तित्व में, उसके आचरण में अंतर आ जाता है। उसके सोचने में, उसकी क्रियाओं में आप अंतर देख पाओगे। एक साधारण व्यक्ति की क्रियाओं में और एक आत्मवान जिस अनुभूति हो गई है जिसको ज्ञान की, उसमें अंतर आ जाता है। तो ठीक है, आज हम यहीं पे विराम देते हैं। कल हम पुनः मंडे को पुनः कंस और आगे क्या बोलेगा, ज्ञान की बातें थोड़ा सा और समझ लें, फिर आगे बढ़ेंगे हम इस कथा में। ठीक है। श्रीमद् भागवतम महाग्रंथ की जय, वेद व्यास मुनि की जय, श्रील सुखदेव गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।